हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BEVAE 181 का क्वेश्चन पेपर, जो कि है जून 2022 सेशन का। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको पेपर करना होता है और हम इसको सॉल्व भी करेंगे, इसके आंसर भी हम देखेंगे। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको सही आंसर बताऊँ। और पहले मैं बता दूं कि 2 घंटे आपके पास पेपर को करने के लिए होते हैं और बहुत सही टाइम है 2 घंटे में, बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि ये OMR शीट पे होता है तो बहुत टाइम होता है आपको ध्यान से पढ़ने के लिए। मतलब यहाँ पे ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो आपको जिस तरह से सही लगता है वहाँ से आप समझ के कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मतलब वहाँ पे आंसर नहीं, मैंने OMR शीट का मैंने बताया कि किस तरह से आप थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। वो आप जाके देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे इसकी आंसर की। तो यहाँ पे आप 50 मार्क्स की होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, एक एक मार्क्स, ठीक, कैरी करना होता है आपको। और आपको पासिंग मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक। और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर्ड बाय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हमारा जो है सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर। तो कौन सा होता है? आपको इसमें अर्थवॉर्म भी लग रहा होगा लेकिन वो नहीं, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर जो है फंगी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही, मुझे ज़्यादा सही जो है फंगी लग रहा है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर जो है होना चाहिए थर्ड वाला, ज़ीरो पोल्यूशन, ठीक। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, द मेन सल्फर रिजर्वियर इन द सल्फर साइकिल इज प्रेजेंट इन द। तो किसमें होता है? तो ये हमारा फोर्थ का सही आंसर होता है सॉइल, ठीक है, सॉइल इज करेक्ट आंसर। तो अगर आपको कोई और भी आंसर लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये गलत है या कहीं, क्योंकि हो सकता है हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पता हो। तो ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेवल फोर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लेवल कुड बी ऑक्यूपाइड बाय। तो इसमें जो है आपको सही आंसर इसका जो है, मेरे हिसाब से इसका फोर्थ का जो है फोर्थ का जो है होना चाहिए फर्स्ट वाला, ठीक, रैबिट, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका रैबिट नहीं होगा, इसका ऑक्यूपाइड फोर्थ लेवल पे, सॉरी, इसका जो है हमारा टाइगर होगा, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये गलत, टाइगर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा सिक्स्थ है, इन द बायोस्फीयर द मेन लैंड कंपोनेंट इज नाउन एज। तो कौन सा है इसमें जो है? लिथोस्फीयर इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है, लिथोस्फीयर, ठीक है, सिक्स का फर्स्ट वाला करेक्ट है। देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन, देखिए आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते हैं, तो क्या होता है कुछ क्वेश्चन जो है उसमें से भी पूछे जाते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी हेल्प हो जाती है एग्ज़ाम को करने के लिए। तो हमारा सेवेंथ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ फूड चेन। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर जो है, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो है थर्ड वाला होना चाहिए, ठीक है, पैरासिटिक फूड चेन। तो अगर आपको कोई और भी लगता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड एट्थ क्वेश्चन है हमारा, द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ वाज एस्टेब्लिश इन यूरोप आफ्टर। तो इसका जो है एट्थ वाले का सही आंसर जो है 1842 होगा, ओके। फिर हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, द occurrence ऑफ डैश may take place when sea water in the tropical belt
gets heated above 27% Celsius and low pressure areas developed above the water level। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर इसका जो है 9th का साइक्लोन्स है। ठीक है, साइक्लोन इसका सही आंसर होगा, साइक्लोन 9th का। ठीक, फिर उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है फ्लड्स इन विच 2 कंट्रीज रिजल्ट इन 2/3 ऑफ टोटल डेथ कॉज्ड बाय फ्लड। तो यह आंसर जो है इसका फर्स्ट वाला, इंडिया एंड बांग्लादेश इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सही आंसर है। फिर उसके बाद है हमारा 11th क्वेश्चन, द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट सुनामी इज। तो यहाँ पे जो है 11th का मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, इट्स राइट आंसर। इन MAB प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, MAB स्टैंड्स फॉर। तो इसमें से सही डेफिनेशन क्या है आपको ये बताना है। तो इसका मैन एंड द बायोस्फीयर। ठीक है, 3rd वाला इसका सही आंसर है। फिर है हमारा 13, सीड बैंक इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका जो होता है फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, एक्सिट टू कंजर्वेशन, सॉरी कभी कभी होता है ना कंजर्वेशन। चलो, फिर है हमारा 14, अ वाइड डाइवर्सिटी इन स्पीशीज कंपोजिशन इंडिकेट्स दैट इकोसिस्टम इज। तो इसका जो है 14 का सही आंसर फर्स्ट वाला मेरे हिसाब से है, लाइकली टू द मोर स्टेबल इन द लॉन्ग टर्म। देन उसके बाद 15 क्वेश्चन है हमारा, द फॉस्टरिंग टेक्निक वे हैज़ बिन यूज टू कंजर्व। तो यहाँ पे 15 का इसका सही आंसर जो है 3rd वाला, वूपिंग क्रेन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा द अनअटैच्ड organism in an aquatic ecosystem which live at the interface of air water are known as। तो 16 का हमारा सही आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, इसका सही होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आप देख लीजिए, आप फिर भी चेक कीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट इसका सही आंसर होगा 16 का। अब है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड। तो इसका जो है सही आंसर जो है होना चाहिए 4th वाला। ठीक, फिर है हमारा द एवरेज सॉलिनिटी इन सी वाटर इज अबाउट। तो इसका 2nd वाला जो है आप बिना देखे कर सकते हो, 3.5% होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन और हेट्रोटॉपिक सिस्टम। तो कौन सा होता है, पॉन्ड, बॉग, रिवर या स्वैम्प। तो आपको जो है ना सही आंसर जो है 19 का सही आंसर हमारा आपको लग रहा होगा 2 भी होता है, रिवर भी होता है, मतलब खुला। तो इसमें जो है ना सही 19 में जो है 3rd वाला मेरे हिसाब से सही लग रहा है। ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा, 3rd वाला इज करेक्ट। फिर है अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल वर्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन। तो कहाँ पे होती है, इसका सही आंसर होना चाहिए इसका फर्स्ट भी लग रहा है और 3rd भी लग रहा है तो इसका सही आंसर वैसे मेरे हिसाब से 3rd वाला सही लग रहा है मुझे। तो आप फिर भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या है, लेकिन टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू। तो इसमें क्या है, आई थिंक 20 का ना, ये वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है 20 का। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, 3rd वाला नहीं है, 1 सही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे ठीक है ट्रॉपिकल रेन होना चाहिए। फिर उसके बाद है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ रिलेटेड टू। तो 21 का आपका सही आंसर है
थर्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी नंबर है टाइप ऑफ सीन्स, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ हाई, तो क्या इसका आंसर होता है एंडोमिशियम, ठीक है, सेकंड वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ट्रू, तो कौन सी वाली जो है सही नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो 23 में मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला सही आंसर है इसका, फिर भी आप देख लीजिएगा। आइलैंड एंड कोस्टल स्क्रैचेस ऑफ इंडिया शो हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। देन उसके बाद है रिवाइन इज फॉर्म ड्यू टू, तो इसका जो है 24 का सही आंसर सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन। चलिए फिर है फाइनर पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग, तो इसका जो है 25 का कॉस्टिक सोडा, इसमें कोई डाउट नहीं, कॉस्टिक सोडा आप आंखें बंद करके लगा दो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया तो। फिर है 26, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म, तो कितना परसेंट है लिक्विड फॉर्म में, 26 का 20% है, ठीक है, रुको इसको टिक कर। फिर है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर, तो इसका जो है 27 का सही होना चाहिए डिक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल, तो कौन सी है नॉन कन्वेंशनल, 28 का सही आंसर सेकंड वाली बायोमास, ओके, बायोमास होता है। फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इंडिया इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल, तो कौन सा होता है बॉम्बे हाई, इट्स 29 का जो है 29 का सही आंसर फोर्थ वाला, इट्स करेक्ट, कोई डाउट नहीं। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप कर लीजिएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी डिमांड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो है 30 का आपका सही आंसर होना चाहिए फोर्थ, ठीक है, फोर्थ वाला इसका सही मेरे हिसाब से। अब फिर भी देखिएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, इसका होना चाहिए फोर्थ कमर्शियल सेक्टर, ठीक है, कमर्शियल सेक्टर आप लगा लीजिए। फिर है हमारा 31, स्लग गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ, तो ये मीथेन है, ठीक है, इसका सही आंसर जो सॉरी ज़्यादा ही ऊपर चला गया, मीथेन, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वॉज एस्टेब्लिश इन, तो कब हुआ है इसका सही आंसर 32 का सही आंसर हमारा 1988, इट्स राइट आंसर। थर्ड वाला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो इसमें जो है सही आंसर जो है 33 का सही आंसर है 33 का सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं, इसका जो है सही आंसर ना CFC, फोर्थ वाला सही आंसर है इसका, ठीक है, टिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ए नेशनल मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज, तो कौन सा वाला नहीं है जो उसका पार्ट है, आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। तो 34 का नेशनल मिशन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन नहीं है, ओके। बेसल कन्वेंशन इज लार्जली रिलेटेड टू, तो 35 का इसका सही सेकंड वाला हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, हैजार्डियस, ठीक है, हैजार्डियस मैनेजमेंट। देन 36 का द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज, तो 36 का जो है सही आंसर 36 का सही आंसर जो है फ्रेम एनवायरमेंटल लॉ होना चाहिए, ठीक है, ये वाला इसका
द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन, तो कब एक्ट हुआ है इसका? 1987. ओके. Which toxic gas was released from chemical plant during भोपाल गैस स्ट्रेटजी, तो कौन सी वाली हुई है? इसका आपको सही आंसर होना चाहिए पता, थर्ड वाला इसका मिथेन. ठीक है. 39. Which one of the following is a primary pollutant, तो कौन से जो होते हैं प्राइमरी? सेकंड वाला सल्फर डाइऑक्साइड. Which one of the following is responsible for depletion of oxygen in water causing harm to aquatic life, तो कौन से वाले होते हैं? 40 का इसका सही आंसर इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट. देन उसके बाद व्हाट वुड बी द बेस्ट मेथड फॉर डिपोजल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, तो कौन सा होता है? अंडरग्राउंड डिस्पोजल. ठीक है. Which one of the following is not a biological method of waste treatment, तो कौन सा नहीं होता है इसका? 42 का सही आंसर फोर्थ वाला. ठीक है. लगोनिंग एंड टैंक स्टोरेज. ओके. Which of the following is not a factor requiring new set of ethics for the environment, तो इसका जो है सही आंसर है changing food habits. Which one of the following statement related to economic significance of forest is not correct, तो इसमें आपको बतानी है कि कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है. 44 का थर्ड वाला सही हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए. इट प्रोटेक्ट वाटरशेड एंड एंश्योर perennial supplies of fresh water. Then 45 हमारा क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो कौन सा नहीं है? 45 का फोर्थ वाला राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, नहीं है. देन इंडिया नीड्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स, तो इट्स राइट आंसर 46 का 33 होता है. ठीक है, ये आप देख लीजिए 33. और ये पूछा गया था क्वेश्चन पेपर पिछली बार भी आया था शायद प्रीवियस ईयर में. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सर्ट वेरी कंसर्टेड यूरिन, तो आपको पता होना चाहिए कैमल. ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस बार भी आया था. ठीक है, चलो इसको टिक कर दो. कैमल. The attitude which assigns significantly greater value to human being than any other non-human organism is known as, तो कौन सा? 48 का सेकंड वाला एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. ठीक है. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ENVIS सेंटर, तो कौन सी नहीं है? तो 49 का सही सेकंड वाला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई. ठीक है, नहीं है. ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, और हमारे जो है 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. लास्ट क्वेश्चन है, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मुझे पता है आपने लाइक भी किया होगा वीडियो को. ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइब भी कर दिया होगा. तो चलिए, MPN टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट, तो कौन सा इसका सही? 50 का फर्स्ट वाला इकोली. इट्स राइट आंसर. तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, मतलब 18 मार्क्स आपको लाने हैं. और प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पेपर कीजिए, क्योंकि OMR शीट पे होता है. तो अगर आप OMR शीट जो भरने के लिए आपको थोड़ा सा, जो आप श्योर हैं उसको फुल पूरा भर दीजिए, लेकिन जिसमें श्योर नहीं है उसको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए पढ़ के, क्योंकि हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होता है, दोनों में आप थोड़ा सा देखिए, समझिए, फिर कीजिए. 2 घंटे बहुत होते हैं 50 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि MCQs वाले हैं. 4 ऑप्शन है, उसमें से एक तो सही हो गई. ठीक है ना, लेकिन 18 मार्क्स आने ही चाहिए, पासिंग मार्क्स. अगर आप 18 लाएंगे तो पास हो जाएंगे.
ठीक, चलिए ओके, ध्यान रखिए अपना और ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेस आपको हैं, ठीक है, ओके।